Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय देयर, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मिक्सचर प्रॉब्लम जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं, जो मैं आपको आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि मिक्सचर प्रॉब्लम को भी आप एलिगेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन याद रखिए, हमने वेटेड एवरेजेस के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो वो मेथड जो है, वो रूल जो है, मिक्सचर के प्रॉब्लम में भी यूज हो जाता है और मिक्सचर के प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से वो सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आज हम वीडियो में वो सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टिपिकल मिक्सचर प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि मिक्सचर प्रॉब्लम टिपिकली होता है कि कोई एक मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर वन, उसमें एक और चीज कुछ ऐड करेंगे, लेट्स कॉल इट मिक्सचर टू। इन दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्टेंट बनता है उसको हम मिक्सचर थ्री बुलाएंगे और मिक्सचर थ्री के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में प्रेजेंटेड होगी, राइट। इसके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके अननोन क्वांटिटी, अननोन वेरिएबल कैलकुलेट करना है। एक तरफ ये मिक्सचर प्रॉब्लम था और हमने इसका एक अप्रोच सीखा है जिसमें हम मिक्सचर वन, मिक्सचर टू और मिक्सचर टू में मिल्क और वाटर को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के फॉर्म में। फिर इन दोनों को अलोंग द रोज मिल्क को ऐड करेंगे m1 प्लस m2 विच विल बिकम m3। वाटर को ऐड करेंगे w1 प्लस w2 दैट विल बिकम w3। और फिर m3 और w3 में कुछ इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, राइट। बट while this is a great approach, structured approach है, गलती नहीं होगी इसमें मोस्ट प्रोबेबली, बट इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो इसको अवॉइड करने का जो तरीका है वो होता है टू यूज एलिगेशन, राइट। बट याद रखिए, एलिगेशन आप हर क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। एलिगेशन तभी यूज करेंगे जब आपको दोनों इनिशियल क्वांटिटीज और फाइनल रिजल्टेंट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए। वो क्या दिया होना चाहिए? आइए पहले पहले एलिगेशन को, रूल ऑफ एलिगेशन को रिकैप करते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन अगर आपको याद हो तब A1, A2 और AW मतलब दोनों इनिशियल वैल्यूज और रिजल्टेंट जो एवरेज है वो तीनों हमें दिए होने चाहिए, A1, A2 और AW। तो हम सबसे पहले स्टेप में इसको ट्रायंगल शेप में लिखते हैं, वन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रिजल्टेंट एवरेज एंड वन पॉइंटिंग अवे फ्रॉम इट। इसका कन्वेंशन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपको याद नहीं है तो रूल ऑफ एलिगेशन का वीडियो जाके देखिए एक बार, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। इन तीनों को ट्रायंगल शेप में लिखने के बाद हम इनको अलोंग ईच एरो सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट साइड में लिखते हैं। A1 माइनस AW को हमने लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करके राइट साइड में लिखा है। सिमिलरली AW माइनस A2 को राइट से सब्ट्रैक्ट करके मैं लेफ्ट में लिखूंगा, राइट। और फाइनल स्टेप में इन दोनों डिफरेंसेस का रेशियो बना करके हम इक्वेट करेंगे टू द रेशियो ऑफ वेट्स W1 इज टू W2, है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसके एंड में जो रेशियो बन रहा है, उस फ्रैक्शन बन रहा है, उसको आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनता है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स टू बी आंसर्ड इज कि भाई एलिगेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, A1, A2 और AW ट्रायंगल शेप में लिखेंगे। मिक्सचर प्रॉब्लम में A1, A2 और AW होगा क्या, राइट। व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट गेट्स एवरेज्ड आउट। तो मिक्सचर प्रॉब्लम में उसका आंसर है कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का ले सकते हैं आप। मान लीजिए मिल्क और वाटर के सॉल्यूशंस हैं जो कंबाइन होकर के रिजल्टेंट में भी बन रहे हैं, तो हम या तो हम मिल्क कॉन्सेंट्रेशन लेंगे मिक्सचर वन, मिक्सचर टू और मिक्सचर थ्री में, या हम
वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे मिक्सचर 1, मिक्सचर 2 और मिक्सचर 3 में। इधर वेज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन करेंगे तो आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम एलिगेशन लगा लेते हैं तो लास्ट स्टेप में भी इक्वेट इट टू द रेशियो ऑफ वेट्स। तो मिक्सचर प्रॉब्लम में वेट्स क्या होते हैं, है ना। तो मिक्सचर प्रॉब्लम में वेट्स कॉन्सेंट्रेशन जो है अप्लाई होते हैं टू द टोटल वॉल्यूम, है ना। तो सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वही मेरा वेटेज होगा, वही मेरा W1 और W2 होगा। मतलब यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन इन मिक्सचर 1, कॉन्सेंट्रेशन इन मिक्सचर 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन इन मिक्सचर 3 पे अगर हम एलिगेट करते हैं तो रिजल्टेंट में जो रेशियो आता है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 2, राइट। याद रखिए, इवन इफ आप मिल्क के कॉन्सेंट्रेशंस पे अगर आप A1, A2 और AW यूज करते हैं मिल्क के कॉन्सेंट्रेशंस, तो उनको एलिगेट करने के बाद भी जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ मिल्क नहीं होगा, वो एक्चुअली टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का, राइट। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बट बिफोर आई गो इनटू क्वेश्चंस, एक क्विक अनाउंसमेंट है कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं थियरी, इन सब की डिटेल्ड में प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, तभी ये कॉन्सेप्ट, तभी ये फंडे आपको अच्छे से आप इस पे कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारा रेलेवेंट जो प्रैक्टिस सेट्स है मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। ऑल यू नीड टू डू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाइए, फॉलो कीजिए, साइन अप कीजिए। फ्री साइन अप करने पे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे और हर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इस थियोरी पे बेस्ड होगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस चैनल पे। और प्रैक्टिस करने पे आपको फाइनल डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, राइट। तो ये आपके बेनिफिट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो डू ट्राई नहीं, कर लीजिए साइन अप। और इसका एक और बेनिफिट है, सेकंड बेनिफिट ये है कि हम बाकी भी काफी सारी चीजें डाल रहे हैं, सच एज बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम प्रैक्टिस सेट्स डालेंगे, विच मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांट, इन सब पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, राइट। सो रजिस्टर करने के बहुत फायदे हैं। और एक जो आखिरी फायदा है, बेनिफिट नंबर 3, वो ये है कि आपको एक फ्री मॉक भी मिलेगा, है ना। मॉक क्लैट, हमारा प्रैक्टिस मॉक क्लैट नंबर 1, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल क्यूरेट करके टेस्ट सीरीज बनाई है, उसमें से एक टेस्ट आपको फ्री में दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज बिल्कुल सुपीरियर क्वालिटी की होगी, आपको डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने पूरी रिसर्च करके, पूरी मेहनत करके कंटेंट बनाया है, क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल जैसे होगा, बट छोटे मोटे थोड़े वेरिएशंस डालेंगे ताकि सरप्राइजेस जो भी हैं प्रैक्टिस मॉक्स में आ जाए, एक्चुअल एग्जाम में सब चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, राइट। सो दोज आर 3 वेरी गुड रीजंस कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर के साइन अप करें और फ्री अकाउंट अपना एक्सेस करना स्टार्ट करें। चलिए, आज के जो टॉपिक है एलिगेशन ऑन मिक्सचर प्रॉब्लम्स, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू 20 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन विथ 40% मिल्क सो दैट द रिजल्टेंट हैज 60% मिल्क, है ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि भैया एक सॉल्यूशन है, उस पे मिल्क ऐड करेंगे ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क जो है 60% हो जाए। तो बेसिकली दिस इज लाइक एनी अदर मिक्सचर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन 1 ले रहे हैं, उसमें सॉल्यूशन 2 की जगह मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मिल्क लिख दिया है। सॉल्यूशन 1 में मिल्क ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन 3 बनेगा। अब सॉल्यूशन 1 मिल्क और सॉल्यूशन 3 में हमें कॉन्सेंट्रेशन पे काम करना है, तो लेट्स ट्राई वर्किंग विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क। सॉल्यूशन 1 में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 40% मिल्क, है ना। तो सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन 40 हो गया। जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं वो क्या चीज है, हम प्योर मिल्क ऐड कर रहे हैं, है ना। तो प्योर मिल्क जरूर है, बट सवाल आपको ये पूछना है कि इसमें व्हाट परसेंटेज इज मिल्क, है ना। तो अगर ये प्योर मिल्क है तो प्योर मिल्क में तो सारा का सारा मिल्क ही होगा, 100% मिल्क, है ना। तो 100% लिख लेंगे फॉर A2। और फाइनली रिजल्टेंट के बारे में दिया हुआ है, सोल्यूशन जो रिजल्टेंट बन रहा है उसमें 60% मिल्क है, तो बिल्कुल ट्रायंगल कंप्लीट करके बॉटम में 60% लिख देंगे, एक एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स, एक पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द रिजल्टेंट। अभी कन्वेंशन का भी फायदा है, क्योंकि अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट वाले एरो में आप ध्यान रखेंगे कि आप फ्रंट माइनस बैक कर रहे हैं, 60 माइनस 40 इज फ्रंट माइनस बैक। तो उसको राइट हैंड साइड में लिखने के बाद राइट हैंड साइड में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको याद रखना है कि फ्रंट माइनस बैक ही करें।
है ना। तो 100 माइनस 60 विल बी 40 विच यू विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों को रेशियो फॉर्म में डाल करके इक्वेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन टू वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सोल्यूशन, मतलब V1:V2, है ना। और अब हम वैल्यूज दे लेते हैं क्वेश्चन में से। फाइनल जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 40:20 इज इक्वल टू V1:V2। यहाँ पे V1 की वैल्यू दे रखी है एज 20, V2 की वैल्यू अननोन है, तो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, V2 विल बी इक्वल टू 10 लीटर्स, है ना। और यही क्वेश्चन में मांगा गया था, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड। सारा का सारा जो सेकंड सोल्यूशन है वो मिल्क ही है, तो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क शुड बी एडेड। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, बट सिचुएशन प्रीटी मच सेम ही रहेगी। देखिए, 50 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेकन। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:3। इस सॉल्यूशन वर मिक्स्ड विद अ सेकंड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को एक और सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है जिसमें 40% मिल्क है, कॉन्सेंट्रेशन 40% है मिल्क की, सच दैट ऐड करने पे जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखना तीसरे सॉल्यूशन में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एज 40%। ऑब्वियस बात है कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन इस 40% को 100% में सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 60%, है ना। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई दूसरा जो सोल्यूशन लिया है आपने उसमें कितना मिल्क होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टिपिकल मिक्सचर प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये बिल्कुल है। सोल्यूशन 1 प्लस सोल्यूशन 2 gives me solution 3. What do we know about the three solutions? Solution 1 के बारे में मुझे पता है, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है ना। सोल्यूशन 2 और सोल्यूशन 3 में मिल्क और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, बट आई थिंक इट्स बेटर इफ वी वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क एंड एलिगेट, है ना। तो एलिगेशन लगाएंगे। पहले सोल्यूशन में वाटर का, सॉरी, पहले सोल्यूशन में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रेशियो अगर 7:3 है तो कॉन्सेंट्रेशन जो है पार्ट्स ऑफ अ होल से निकल जाएगा 7/10 इंटू 100%, है ना। 7/10 इंटू 100% इज 70%। तो पहले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 70%। दूसरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 40%, और तीसरे रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है अगर वो 40% है तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 60% ही रहेगा। उससे हम ट्रायंगल क्लोज कर देंगे। लेफ्ट साइड वाले एरो में सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड में लिखेंगे 10। राइट साइड वाले एरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे 20। इन दोनों का जो रेशियो है वो बना करके इक्वेट करेंगे टू V1:V2, है ना। तो अब अगर मैं 20/10 इज इक्वल टू V1/V2, V1 यहां पे दिया हुआ है 50 लीटर्स, V2 जो है अननोन है। इनफैक्ट V2 भी नहीं मांगा गया, क्वेश्चन में मांगा है कि दूसरे सोल्यूशन में मिल्क कितना है। तो पहले तो हम V2 कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन से आ जाता है V2 इज इक्वल टू 50/2 विच इज 25 लीटर्स। मतलब जो दूसरा सोल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं, 40% कॉन्सेंट्रेशन है उसमें मिल्क का, उसकी टोटल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है 25 लीटर्स, है ना। तो इसमें अगर मुझे मिल्क निकालना है इन द सेकंड सोल्यूशन, दैट शुड बी 40% ऑफ दिस वॉल्यूम, है ना। 40% ऑफ 25 इज एक्चुअली नथिंग बट 10 लीटर्स। तो बेसिकली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10 लीटर्स। आप देख रहे हैं कि इक्वेशन का काम इसमें कम है, ट्रायंगल जरूर बनाना है, बट दैट शुड नॉट रियली ईट अप मच टाइम। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बड़े बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूं, राइट। ये मतलब क्लैट के लेवल के लिए काफी टफ माना जाएगा, बट लेट्स सी कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाने के लिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जार है जिसमें मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है और इसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 80%, राइट। अनलाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन, यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो बिल्कुल ही अबनॉर्मल सा है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, इस सॉल्यूशन का एक पार्ट रिमूव कर रहे हैं, मतलब कुछ वॉल्यूम इसमें से रिमूव कर देंगे इस सॉल्यूशन में से, और फिर जितना हमने रिमूव किया उसको रिप्लेस करेंगे विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। तो अगर मैंने 5 लीटर अगर मैंने सोल्यूशन का हटाया है तो मैं 5 ही लीटर वापस पानी ऐड बैक कर दूंगा। सवाल ये है कि कितना फ्रैक्शन आप रिमूव करोगे और वापस लेके आओगे। इफ इट इज नोन कि रिमूव करके वापस पानी ऐड करने पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है उसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 50% रहेगा। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम से इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि पहले हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, लेट्स कॉल दैट सॉल्यूशन 1। इस सॉल्यूशन में से हम एक पोर्शन रिमूव करेंगे, है ना, तो थोड़ा पोर्शन हटा देंगे,
तो जो बचा कुचा सोल्यूशन है, लेट मी कॉल दैट सोल्यूशन 2। इस सोल्यूशन 2 में फिर हम वाटर ऐड करेंगे, लेट्स कॉल दैट सोल्यूशन 3, है ना। वाटर ऐड कर रहे हैं, बट वाटर की जगह आपको याद रखना है कि वाटर की जगह यहां पे रिप्रेजेंटेशन है सोल्यूशन 3, है ना। तो सोल्यूशन 2 में कुछ वाटर ऐड करेंगे, इक्वल क्वांटिटी में ऐड करेंगे, तो वो बन करके फाइनल बनेगा एज सोल्यूशन 4, है ना। तो इसमें स्टेप्स थोड़े से एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें एक रिमूवल का स्टेप है जो स्टार्टिंग में आ रहा है, विच इज क्वाइट क्वाइट डिफरेंट, है ना। तो थोड़ा सा सोचिए अब आप कि अगर एक सॉल्यूशन है, जैसे अगर आप एक कप ऑफ टी पी रहे हैं, है ना, चाय का कप पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, अगर आप, या आप एक बेवरेज पी रहे हैं लाइक पेप्सी या कोक, अगर आप उस पेप्सी या कोक या चाय या कॉफी में से थोड़ा सा सिप करके आप 1/3 या 1/4 आप पी जाते हैं, राइट, रिमूव कर देते हैं आप, तो जो बच जाता है सॉल्यूशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका टेस्ट, है ना, उसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है, राइट। अगर आप ज्यादा भी पी लें, बड़ी घूंट भी लगा लें, तो भी उसका टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा जैसा पहले था, है ना। इसका मतलब है कि उसमें जो रेशियो है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, मिल्क, वाटर, उन सब चीजों का, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा एज इट वाज बिफोर, है ना। तो द आइडिया इज टू से कि सॉल्यूशन 1 में मुझे दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 80%, तो सॉल्यूशन 2 में भी मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन 80% ही रहेगी, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट इन्फ्रेंस जो हम इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंटली यूज करेंगे, कि सॉल्यूशन 2 में मिल्क इज 80%। तो जब हम एलिगेशन लगा रहे हैं सॉल्यूशन 2 प्लस सॉल्यूशन 3 इक्वल टू सॉल्यूशन 4 पे लगा रहे हैं, तो पहला जो सॉल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल्क का 80% दे रखा है। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें प्योर वाटर ऐड कर रहे हैं, है ना। तो प्योर वाटर में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 0%, है ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 0% रहेगा। और इस प्रोसेस के एंड में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है उसमें हमें दे रखा है कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 50% रहेगा। इससे आप एलिगेशन का ट्रायंगल क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80% माइनस 50%, लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करके राइट में लिख देंगे 30%, और फिर राइट वाले एरो के लिए 50 माइनस 0 को हम लेफ्ट में लिख देंगे, है ना। इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में डाल के आप कहोगे दिस इज द रेशियो ऑफ, लेट्स कॉल इट V2 इज टू V3, नॉट V1 इज टू V2, है ना। ये छोटा सा करेक्शन है, नीचे मैंने एक बार गलत लिखा है, बट ऊपर यू कैन सी दैट इट हैज ऑलरेडी बीन करेक्टेड, सो V2 बाई V3 हो जाएगा ये 5:3। अब V2 और V3 क्या है, V2 वो वाला सोल्यूशन है जो थोड़ा सा रिमूव करने के बाद बच गया है, और V3 वो है जो प्योर वाटर है। कितना वॉल्यूम में ऐड करते हैं, जितना हमने रिमूव किया है उतना ही आप ऐड बैक कर रहे हो। तो इवन दो रेशियो मुझे मिल गया है, मुझे पता है कि मेरा क्वेश्चन जो है फाइंड द फाइनल रेशियो नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि भाई ओरिजिनल सॉल्यूशन का कितना पोर्शन हमने निकाला है ना। तो बेसिकली V1 में से हमने कितना रिमूव किया है, वेल उतना ही रिमूव किया होगा जितना हमने ऐड बैक किया है। बेसिकली V3 अगर हम देखेंगे कि हमने ऐड बैक किया है, तो V3 जितना हमने ऐड किया है उतना ही हमने V1 में से पहले हटाया होगा, है ना। सो बेसिकली वी वांट टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V3 इज टू V1, है ना। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो वॉल्यूम जो V3 है ना, वाटर की जो वॉल्यूम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, है ना। तो V1 में से मैं कुछ क्वांटिटी रिमूव कर रहा हूं, तो वो V2 बन रहा है, राइट। सो यू आर रिमूविंग सम क्वांटिटी, बट रिमूव करने के बाद जितना आप रिमूव कर रहे हो उतना ही आप ऐड बैक कर रहे हैं, विच इज V3, है ना। तो अगर V3 इज द वॉल्यूम दैट इज एडेड, देन द वॉल्यूम दैट इज रिमूव्ड वुड आल्सो बी इक्वल टू V3। तो V1 में से V3 घटाने पे अगर V2 बन रहा है, तो V1 शुड बी नथिंग बट V2 प्लस V3। तो इमीडिएटली आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि V1 विल बी इक्वल टू V2 प्लस V3। और अब अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में मांगा क्या है, क्वेश्चन में मांगा है कि भाई व्हाट फ्रैक्शन गेट्स रिमूव्ड, व्हाट फ्रैक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज रिमूव्ड। तो मुझे V1 में से मैंने रिमूव कितना किया है, V3 रिमूव किया है, तो मुझे रेशियो चाहिए V3 इज टू V1, है ना। और अगर आप पार्ट्स ऑफ होल वाला लॉजिक यूज करें, मुझे पता है कि V2 बाई V3 इज 5:3, है ना। ये सिंप्लीफाई करके आपको पता है 5:3 आएगा। तो अगर मुझे V3 अपॉन V1 लिखना है, तो V3 की जगह आप सेम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म यूज कर सकते हैं 3, और क्योंकि V1 जो है V2 प्लस V3 है, तो यहाँ पे V2 और V3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप ऐड कर देते हैं, 2 प्लस
5 + 3 अगर आप ऐड कर देते हैं वो आप V1 की जगह आप लिख सकते हैं. सो माय आंसर इज V3/V1 विल बी इक्वल टू 3/3 + 5, दैट इज 3/8. तो बेसिकली सवाल जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका जवाब है कि हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में से 3/8 रिमूव करेंगे और फिर उतना ही पानी डालेंगे इक्वल वॉल्यूम में, और उससे जो फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा मिल्क का 50%, है ना. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव. आई होप ये ट्रिकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. इसमें एक क्रूशियल जो है, स्टार्टिंग में एक इन्फ्रेंस था कि रिमूव करने पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, और एंडिंग में एक क्रूशियल सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन था विच इज की V1 में से जितना आप क्वांटिटी रिमूव कर रहे हो उतना ही आप ऐड बैक कर रहे हो. अगर आपको ये आखिरी वाला जो है पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि भाई अगर V2 और V3 की रेशियो 5:3 है, तो क्यों ना हम ये मान लें कि V2 इज 5x एंड V3 इज 3x. और अगर V3 3x है तो उतना ही हमने रिमूव किया होगा 3x क्वांटिटी, विच मीन्स ओरिजिनल सोल्यूशन जो है 5x + 3x 8x ही रहा होगा, है ना. और अगर ओरिजिनल सोल्यूशन 8x है, हमने उसमें से 3x रिमूव किया है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं वी हैव रिमूव्ड 3x आउट ऑफ 8x और वी हैव रिमूव्ड 3/8, है ना. यही सेम आंसर आ जाएगा. दूसरे तरीके से मैंने आपको ये समझाया है. आई होप दोनों में से एक मेथड आपको क्लियर हो गया. डू गिव मी अ थम्स अप अगर इतना टफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो गिव योर सेल्फ ऑल्सो अ पैट ऑन द बैक. बट यू नो, इस जो अप्रोच जो मैंने आपको आज बताया है, एलिगेशन मिक्सचर्स में जरूर प्रैक्टिस कीजिए इसको, क्योंकि फिर प्रॉब्लम जो है आपका 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, राइट. जाने से पहले एक आखिरी रिमाइंडर देना चाहूंगा. ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जो लिंक दिया हुआ है, आप उस पर रजिस्टर कीजिए, साइन अप कीजिए हमारे पोर्टल पे, और साइन अप करने पे आपको काफी सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा और एक फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस.